ख़वातीन का तालीमी यूट्यूब चैनल बनाना। एक औरत टीचर है, क्या वो यूट्यूब पर चैनल बनाकर बच्चों को पढ़ा सकती है और इसकी आमदन हलाल होगी या हराम? साजिद साहब गुजरात से पूछते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल। ख़वातीन यूट्यूब चैनल बहुत बना रही हैं और इसमें आगे बढ़ती जा रही हैं। देखें, असल औरत का जो वजीफ़ा है, जो ज़िम्मेदारी है, वो घर संभालना है। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कुरान का हुक्म है सूरह हिजाब में कि औरत घर में करार पकड़े। आप कह सकते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल में वो घर पे रह के ही करेगी ना, घर से बाहर थोड़ी निकलेगी। तो देखें, यूट्यूब चैनल पे जब औरत आ गई तो घर में नहीं है, वो घर से बाहर निकल गई। जैसे इस वक्त मैं घर में थोड़ी हूँ, ये मेरा स्टूडियो है, मेरा ऑफिस है, लेकिन मैं इस वक्त इंडिया में भी हूँ, मैं इस वक्त अमेरिका में भी हूँ, मैं इस वक्त जापान में भी हूँ, मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ, मैं इस वक्त बहुत दुनिया में पहुँचा हुआ हूँ। तो जो मसला थी कि औरत अपने आप को एक्सपोज ना करे ताकि लोगों को फितना ना हो, औरत का जो पर्दा है, इस्लाम औरत को छुपाना चाहता है मर्दों की निगाहों से। वो हिकमत जब ही हासिल होगी जब औरत घर की चार दीवारी में रहे और मीडिया पे अपने आप को एक्सपोज ना करे। असल हुक्म इस्लाम का बहरहाल ये है, मैं आगे उसकी डिटेल बताता हूँ। असल हुक्म यही है कि इस्लाम इसको अप्रिशिएट करता है कि औरत घर संभाले अपना। कमाना जो जिम्मेदारी है वो मर्दों की जिम्मेदारी है। औरत की जिम्मेदारी अपने घर को संभालना, अपने बच्चों की परवरिश करना। अब क्या हो रहा है कि लिबरलिज्म तेजी से फैल रहा है। इन्होंने ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना लाने की कोशिश की है कि जो जैसे मर्द कमा रहे हैं ख़वातीन भी कमाएं। तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि ख़वातीन की अर्निंग में तो इजाफा हो रहा है, मुआशी लिहाज से तो मजबूती हो रही है, इसको तो देखा जा रहा है, मगर घर के निज़ाम की वाट लग रही है, फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए इस्लाम दीन फितरत है, फितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, कि अल्लाह की वो फितरत है जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया। तो इस्लाम इसको पसंद करता है कि औरत अपने घर को संभाले। बहरहाल रहा मसला ये कि बजाते खुद ये काम जायज़ है या नहीं है। तो देखिए, इसका ताल्लुक़ है औरत के यूट्यूब चैनल पे आने का ताल्लुक़ है फितने से। बूढ़ी औरत में फितने का अंदेशा नहीं होता, उसकी तरफ लोगों की तबीयत माइल नहीं होती। वैसे भी आजकल इतना कुछ इंटरनेट पे बेहूदगी है, जिसने वो बेहूदगी देखनी होती है वो उन साइटों पे जाके देखता है। वो यूट्यूब पे बेचारी एजेड ख़वातीन को नहीं देखता कोई भी, तो उनमें फितने का अंदेशा नहीं है। लिहाजा जो बूढ़ी ख़वातीन अगर वो स्काफ लेके आएँ और चेहरा बेशक उनका खुला हुआ भी हो, इसकी भी गुंजाइश है, तो वो अगर कोई ऐसा तालीमी सेटअप चलाती हैं तो इसके नाजायज़ होने की कोई वजह हमारे पास मौजूद नहीं है। यानी असल तो अप्रिशिएट इस्लाम इसी को करता है कि वो भी अपने आप को एक्सपोज ना करें। लेकिन अगर उस असल से कोई हटना चाहे और गुंजाइश से फ़ायदा उठाना चाहे तो गुंजाइश का मतलब ये कि यानी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई खातून करती हैं तो अगर एजड खातून है, एज उनकी इतनी है कि कोई ऐसी अट्रैक्शन उनके अंदर नहीं है, कोई फितने का अंदेशा नहीं होगा। जैसे कुरान मजीद ने सूरह नूर में अल्लाह ताला का इरशाद है, वल क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजुन निकाहन फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन युब्दीन ज़ीनतहुन्ना फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यज़अन सियाबहुन्ना गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, कि जो बूढ़ी औरतें हैं उनको अल्लाह ने पर्दे से कुछ मुस्तस्ना किया। और बुढ़ापे की जो डेफिनेशन ये है कि उनकी तरफ निकाह की रग़बत लोगों की ख़त्म हो जाए। तो इस किस्म की ख़वातीन अगर आती हैं, लेकिन वो इसका एहतमाम करें कि स्काफ लें, कम से कम चेहरा बेशक खुला हो लेकिन बाकी ड्रेस उनका प्रॉपर हो, तो वो अगर कोई तालीमी चैनल बनाती हैं यूट्यूब पे या और कोई मुफीद काम चैनल पे आके करती हैं तो इसकी गुंजाइश है। इसमें मेरा ख्याल अहले इल्म इख्तिलाफ़ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जवान लड़की के लिए आना बग़ैर नक़ाब के ख़ास तौर पर और चेहरा अपना खोलना, तो ये यकीनन फितने का सबब है। लिहाजा इसको नाजायज़ ही कहा जाएगा, चाहे वो तालीमी सरगर्मियों ही के लिए आ रही हों। क्योंकि जवान लड़की की तरफ फासिक फाजिर लोग हैं जो मुआशरे में, आपको पता है कि क्या फाहशी फैल रही है, और इस्लाम औरत को पर्दे का हुक्म देता है। जवान औरत का जो चेहरा है वो भी फितने का ज़रिया बनता है। तो ठीक है, लिबरल लोग इन चीज़ों को नहीं मानते क्योंकि वो तो उनके यहाँ तो ये सब चीज़ें कोई वैल्यू नहीं रखती ना, उनके यहाँ तो बस यानी अगर बेहयाई फैल भी जाए तो उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है। लेकिन इस्लाम बेहयाई के दरवाज़ों को, बेहयाई के रास्तों को रोकता है। तो जवान लड़की के लिए असल हुक्म यही है कि वो चेहरा खोल के यूट्यूब के चैनल पर नहीं आ सकती, नाजायज़ है, गुनहगार होगी। अलबत्ता जहाँ मजबूरी हो, ज़रूरत हो, तो वहाँ इसकी गुंजाइश दी जा सकती है, क्योंकि चेहरे का पर्दा, बहरहाल इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि बाज़ फ़ुक़हा चेहरे के पर्दे को वाजिब नहीं समझते, लेकिन राजिह कौल यही है, कुरान और सुन्नत की आप दलाइल देखें और फतवा जिस पर दिया जाता है वो यही है कि चेहरे का, जवान औरत का चेहरा छुपाना भी फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो, वो मजबूरी क्या है मैं बताता हूँ। तो मजबूरी में औरत को चेहरा खोलने की गुंजाइश दी जा सकती है। वो मजबूरी क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। एक मजबूरी तो ये होती है, बाज़ दफ़ा ख़वातीन शादी होकर जब जाती हैं तो शौहर और सास देवर से पर्दा नहीं करने देते उनको, और ऐसे भी नौबत आई है कि तलाक तक नौबत आ गई कि अगर देवरों से लड़की ने पर्दा किया तो उसको डिवोर्स दे देंगे। अब तलाक के बाद औरत को ज़्यादा फितना हो सकता है ना, वो तो शौहर से ही महरूम हो जाएगी, उसकी तरफ मर्दों की हवस की निगाहें ज़्यादा पड़ती हैं। अभी तो कम से कम एक शौहर का नाम तो है। तो ऐसे मौके पर हम उसके शौहर को गैरत दिलाते हैं कि शर्म करो, हया करो, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन वो नहीं माने, ससुराल ना माने, तो ऐसे मौके पर फिर औरत को गुंजाइश दी जाती है कि वो देवर के सामने बहालत मजबूरी चेहरा खोल ले। बाकी जिस्म तो मुकम्मल प्रॉपर ढका हुआ हो, लेकिन अगर वो कमबख्त देवर मजबूर कर रहा है कि भाई भाभी मेरे से पर्दा क्यों कर रही है, और शौहर भी उसको मजबूर कर रहा है, सास भी मजबूर कर रही है बहू को, और नौबत यहाँ तक हो रही है कि डिवोर्स हो जाएगी, घर तबाह हो जाएगा, तो ऐसी मजबूरी में ये फतवा बाज़ उलमा देते हैं कि ऐसी मजबूरी में घर बचाने के लिए एक गुंजाइश से फ़ायदा उठाया जा सकता है कि भाई देवर के सामने चेहरा खोलने की गुंजाइश है ऐसी मजबूरी में। तो बाकी जिस्म छुपा रहेगा, मजबूरी में कभी सामना हो जाता है, जैसे दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहे, तो ये मजबूरी में, वो तलाक से बचने की मजबूरी। लेकिन नॉर्मली ये ऐसा नहीं है, देवर से पर्दा
भाभी को, पर लाजिम है कि वो देवर से चेहरा छुपाए। तो ऐसी ही मजबूरी बाज़ दफ़ा मुआश की मजबूरी होती है। बाज़ ख़वातीन को ये मजबूरी होती है कि वो उनका कोई ज़रिया आमदन नहीं होता, अब ज़ाहिर है उसके लिए फिर वो घर से बाहर निकलेंगी, घर से बाहर निकलने में भी मसाइल हैं, जॉब करेंगी, बॉस की निगाहें, आजकल मेरे पास ख़वातीन आती हैं मसाइल बता रही होती हैं कि दफ्तर में जॉब कर रही हैं, घर वालों को तो कुछ पता नहीं होता, बॉस गंदी नज़रों से देख रहा होता है क्योंकि उसको पता है मेरे मातहत है, तो जो है ना उसके जज्बात से गलत फ़ायदा उठाता है। मैं नहीं कह रहा सारे बॉस ऐसे होते हैं जो मेरा इस वक्त मेरे मसाइल का चैनल देख रहे हैं, उन बॉसेस के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन होते हैं, बहुत सारे फितने होते हैं, तो कम से कम यूट्यूब में ये तो नहीं है कि कोई मर्द आपके घर तक पहुंच जाएगा, ये तो खतरा इतना नहीं होता। तो ऐसी मुआश की मजबूरी में जॉब से बहरहाल बेहतर है मेरे ख्याल में कि वो घर में अपना यूट्यूब का कोई चैनल बना के कोई तालीमी सरगर्मियां लोगों को बताए, लेकिन उसमें भी असल ये है कि चेहरा छुपाए। चेहरा खोलने की क्या ज़रूरत है? कोई जवान लड़की अगर चेहरा पे नकाब लेके भी अगर वो क्लास ले लेगी और बच्चों को पढ़ाएगी तो इसमें यानी चेहरा एक्सपोज करने का क्या कोई तुक नहीं बनता। तो इसमें भी इतना कर लिया जाए कि मुआशी मजबूरी अगर हो तो यूट्यूब पे चैनल बनाए और नकाब लेके वो बच्चों को जो है वो पढ़ा सकती हैं, या कोई भी खाने पकाने की तरह की जो आजकल ख़वातीन ने यूट्यूब पे जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्निंग का एक ज़रिया है, तो ये इसकी गुंजाइश मालूम होती है। रहा मसला कि यूट्यूब के चैनल से औरत के लिए कमाना जायज़ है या नहीं है, तो कमाने का ताल्लुक पर्दे या बेपर्दगी से नहीं है, कमाने का ताल्लुक दो चीज़ों से है। एक तो यूट्यूब पे जो इश्तिहार चलते हैं उन इश्तिहारों से है, दूसरा आप जो उस टीचिंग के बदले में जो लोगों से आप फ़ीसें ले रही हैं, जो खातून फ़ीसें ले रही हैं, उससे है। तो दो चीज़ें हैं। जो एडवर्टाइजमेंट की अर्निंग है उसका ताल्लुक तो इससे कि एडवर्टाइज जायज़ है या नाजायज़। जायज़ नाजायज़ का मतलब ये कि जो प्रोडक्ट है जिसका एडवर्टाइज चल रहा है वो प्रोडक्ट हलाल है या हराम। किसी फिल्म का इश्तिहार चल रहा है, किसी सूदी बैंक का इश्तिहार चल रहा है, शराब का इश्तिहार चल रहा है, तो इसकी जो अर्निंग मिलेगी वो टोटल हराम है, वो सदका करनी पड़ेगी आपको। लेकिन इश्तिहार जायज़ चीज़ का चल रहा है मगर उसमें दरमियान में लड़कियां भी आ रही हैं, तो वो गलत हो रहा है, लड़कियों को नहीं आना चाहिए, बेहयाई हो रही है, उससे फैल रही है। लेकिन चूंकि प्रोडक्ट जिस चीज़ के आपको पैसे मिल रहे हैं वो पैसे उन लड़कियों के नहीं मिल रहे, वो उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के मिल रहे हैं। इसकी मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, जैसे शैम्पू की एक बोतल आप बेचते हैं तो उस पर लड़की की तस्वीर भी होती है मगर पैसे आपको उस तस्वीर के नहीं मिल रहे होते, शैम्पू के मिल रहे होते हैं। तो एडवर्टाइज जो यूट्यूब पे चलते हैं वो एडवर्टाइज अगर जायज़ चीज़ के चल रहे हैं तो बेशक उसमें मौसीकी और लड़कियों का आना वो तो गलत है, मगर अर्निंग हराम नहीं हो जाएगी। अर्निंग उस चीज़ की नहीं मिल रही, उस मौसीकी की अर्निंग जो दी जा रही है वो उस प्रोडक्ट की दी जा रही है जिसको मार्केट में वो चाहते हैं कि फैले, उस चीज़ की अर्निंग दी जा रही है, तो अर्निंग हलाल होगी। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं जो अपने चैनल को मोनेटाइज करके इश्तिहारात के जरिए पैसे कमाते हैं उनको हम फिर भी मशवरा देते हैं कि अपनी मशवरा क्या है कि ये तो वाजिब के दर्जे में है, ये लाजिम है उन पर कि कम से कम 5%, बाज़ हजरात कहते हैं 10%, बात कहते हैं 5% अपनी अर्निंग में से लाजमी सदका किया जाए, क्योंकि उसमें हराम बहरहाल शामिल हो जाता है। बाज़ दफ़ा नाजायज़ इश्तिहार चलते हैं, खासतौर पर जो लड़कियां आ रही हैं और इस टाइप का बेहुदा किस्म का म्यूजिक हो रहा है, तो वो हराम की आमेजिश बहरहाल हो रही है। तो असल जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं वो तो उस प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के दिए जा रहे हैं, उसको एडवर्टाइज करने के दिए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल उसमें हराम की आमेजिश भी हो रही है, तो उस आमेजिश को सदका किया जाए। तो चाहे वो खातून का चैनल हो या मर्द का चैनल हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि चैनल पे आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिल रहे हैं। दूसरे पैसे जो आपको चैनल पे मिल रहे हैं वो अगर आप कोई टीचिंग कर रही हैं और उसकी फीसें आपको मिल रही हैं तो वो उसका भी पर्दे से ताल्लुक नहीं है। एक औरत बेपर्दा होकर बच्चों को पढ़ा रही है और फीस ले रही है तो फीस उसकी हलाल होगी, इसलिए कि फीस बेपर्दगी की नहीं मिल रही, फीस टीचिंग की मिल रही है। जैसे यूनिवर्सिटियों में बास लड़कियां पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं, बेहुदा लिबास में जाती हैं, टीचिंग करती हैं, तो उनकी तनख्वाह को हम हराम नहीं कह सकते। हाँ, इस अमल को हराम कहेंगे कि आप बेपर्दा होकर क्यों जा रही हैं, बेपर्दा होकर क्यों पढ़ा रही हैं, आप फीमेल होकर मेल लड़कों को, यंग लड़कों को क्यों पढ़ा रही हैं, इसके तो हम गलत कहेंगे। लेकिन अर्निंग को हराम नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि अर्निंग इस चीज़ की नहीं हो रही है। अर्निंग जो हो रही है वो तो टीचिंग की हो रही है, जो बजाते खुद एक जायज़ काम है, यानी जो आप उनको जो इल्म मुंतकिल किया जा रहा है उनकी तरफ, उसके पैसे आपको मिल रहे हैं। इसकी मिसाल है जैसे एक तवाइफ अगर नाचती है और एक फंकारा नाचती है, इस नाच के उसको पैसे मिलते हैं तो ये पैसे हराम है। लेकिन अगर वो वहाँ खड़े होकर कोई लेक्चर दे रही है, कोई किसी चीज़ में आपको गाइड कर रही है जायज़ चीज़ में, तो उस जायज़ चीज़ के पैसे तो बहरहाल जायज़ होंगे, लेकिन ये अमल उसका नाजायज़ होगा कि वो अपने आप को एक्सपोज क्यों कर रही है, गलत, यानी मतलब ये कि बेपर्दा होकर लोगों के सामने क्यों आ रही है। तो इसी तरह कोई खातून अगर यूट्यूब चैनल पर आके टीचिंग करती हैं, खाने पकाने की तरकीबें बताती हैं लोगों को, यानी कोई जायज़ काम कर रही हैं और उसके एवज़ में उनको कोई फ़ीस मिल रही है, तो वो फ़ीस बहरहाल जायज़ है, क्योंकि उसका इस बेपर्दगी से ताल्लुक़ नहीं है, उसका उस अमल से ताल्लुक़ है जो अमल वो यूट्यूब पे कर रही है। वो अमल अगर जायज़ है तो उसकी तनख्वाह भी जायज़ है। और अगर कोई चर्स बनाने का तरीका खातून बता रही हैं, हीरोइन बनाने का तरीका बता रही हैं, तो 100% नकाब में बैठ के भी अगर वो बताएंगी तो उसकी जो फ़ीस उनको मिलेगी वो फ़ीस हराम होगी। इसलिए कि जो जिस चीज़ की फ़ीस मिल रही है वो, यानी कोई शख्स अगर कोई खातून अगर सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक फुल नकाब में आए और काला चश्मा लगा हुआ और बिल्कुल हया के साथ बच्चों को जो है वो खुदा न ख्वास्ता हीरोइन बनाने का तरीका सिखा रही हूँ, तो उनकी आमदन हराम ही रहेगी। हम ये नहीं कहेंगे कितनी बापर्दा है तो माशाल्लाह इतने अच्छे अंदाज से ये पढ़ा रही हैं और हया के तकद्दुस और ये सारे हया के तकाज़े पूरे किए हुए हैं, तो तकाज़े की बात नहीं है, बात ये कि पढ़ा क्या रही है। तो बेपर्दा होके जायज़ चीज़ पढ़ाएगी तो तनख्वाह हलाल होगी, गुनाह बेपर्दगी का होगा। बापर्दा होके हराम चीज़ लोगों को सिखाई जाएगी
तो अर्निंग हराम होगी, बापर्दा होने का सवाब मिल जाएगा बहरहाल कि आप माशाल्लाह बापर्दा हैं। तो ये यूट्यूब की अर्निंग का इससे ताल्लुक है, उसका बेपर्दगी या पर्दा से ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए खातून अगर यूट्यूब चैनल बनाकर कोई जायज़ चीज़ मुआशरे को सिखा रही हैं, उसके बदले में उनको तनख्वाह मिल रही है, फ़ीस मिल रही है, तो वो फ़ीस बहरहाल जायज़ है। और मोनेटाइजेशन की वजह से जो ऐड चल रहे हैं, उस ऐड की जो अर्निंग है, उस अर्निंग का भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या तफसील है। शराब और बैंकों का इश्तिहार, फिल्मों का इश्तिहार, उसकी अर्निंग हराम है। और अगर जायज़ चीज़ का इश्तिहार चल रहा है, उसकी अर्निंग जायज़ है। लेकिन उस जायज़ चीज़ में जो हराम का उनसर शामिल हो रहा है, बेपर्दा औरतें आ रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ फ़ीसद आपको सदका करने पड़ेंगे, कुछ पैसे। तो ये पूरी डिटेल इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। तो खुलासा ये कि खातून को हत्तल इम्कान इस अमल से बचना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो जवान लड़की चेहरे के पर्दे के साथ चैनल बना सकती है ताकि मुआशी ज़रूरत पूरी हो सके। अच्छा, यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको खूब समझें। मेरी जो सारी तकरीर है ना कि खातून चैनल पे आना और उसकी जो मैंने पूरी डिटेल बताई है, ये उस चैनल के बारे में जिसमें खातून का जो है ना वो एक्सपोज हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं है, बहुत सारी खवातीन ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही हैं घर बैठे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या ऐसी अमेजॉन टाइप की जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत खवातीन लाखों रुपए कमा रही हैं। वो हमारे जानने वालों में खवातीन ऐसी हैं जो घर बैठे बैठे माशाल्लाह यहाँ से चीज़ उठाई उधर बेची, उधर से उठाई इधर बेची, वो कर रही हैं। यानी सिर्फ वो जो है ना कीपैड पे उनकी उंगलियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, उनका जिस्म भी एक्सपोज नहीं हो रहा, हत्ता कि उनकी आवाज़ भी कोई नहीं सुन रहा। तो अगर इस तरह से कोई खातून घर बैठे पैसे कमा सकती हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए, तो ना सिर्फ जायज़ है बल्कि मेरा मशवरा है कि कमाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, अल्लाह की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है। औरत के लिए पैसा कमाना बुरा नहीं है, औरत के लिए बेपर्दगी बुरी चीज़ है। तो इसको खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बेपर्दा होने को इस्लाम पसंद नहीं करता औरत के लिए, लेकिन कमाने को ऐसा नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी हुई है, पहला निकाह आपका हज़रत खदीजा से हुआ है, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन्वेस्ट किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, पैसे बिजनेस में लगाए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं तंबीह की कि भाई तुम तो मेरी ज़ौजा हो और तुम पैसे क्यों कमा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पर्दे के हकाम की पूरी पूरी रियायत हो रही थी। तो औरत के लिए पैसा कमाना बजाते खुद बुरी चीज़ नहीं है। जो इस्लाम ने कहा ना घर में घर को संभालो, तो संभालने का मतलब यही है कि इस तरह से बिजनेस करना कि घर की ऐसी की तैसी हो जाए, वो सही नहीं है। तो पहले घर की जिम्मेदारी, और चूंकि घर में रह के अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है तो उसमें घर की जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से पूरी होती है। सारा दिन तो कोई नहीं घर के कामों में लगा रहता ना, तो इसलिए ना सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग खवातीन के लिए जायज़ है बल्कि मुस्तहब है। इसलिए मुस्तहब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा, तो इसके मफहूम में खवातीन भी दाखिल हैं। मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है। इस्लाम में जो हकाम मर्द के लिए हैं, तो जो सीगे मर्द के लिए इस्तेमाल किए वो औरत उसमें खुद ब खुद दाखिल है। तो वो तमाम फ़ज़ाइल जो तिजारत के मर्दों के लिए वो खवातीन के लिए भी हैं, क्योंकि खवातीन अगर इस तरह घर में ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगी तो इससे मुस्लिम मुआशरा मजबूत होगा, खवातीन को भी फ़ायदा होगा और घर की जिम्मेदारियां भी डिवाइड हो जाएंगी, मर्द का बोझ भी हल्का होगा, घर में रिस्क की कुशादगी होगी। वो जब रिस्क की कुशादगी होगी तो अच्छी खैर के कामों में वो, क्योंकि मुसलमान के पास पैसा आने से खूब अच्छी तरह समझ लें, मुसलमान मजबूत नहीं होगा, इस्लाम मजबूत होगा। तो इसलिए बहुत सी सहाबियात थी जिन्होंने तिजारत की है, जिनमें सबसे पहली मिसाल हमारे सामने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, और इस्लामी तारीख़ में बहुत अरबपति सहाबियात यानी ख़वातीन गुजरी हैं जिन्होंने तिजारत की है। तो हम तिजारत से मना नहीं कर रहे, इस्लाम तिजारत से मना नहीं कर रहा। तो बल्कि मैं कहता हूँ इस दौर में ख़वातीन के लिए ये इंटरनेट एक बहुत बड़ी नेमत भी है। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं, मगर अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बड़ी नेमत है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के ज़रिए अगर आपको उसमें बेपर्दगी ना हो रही हो, तो ना सिर्फ वो ट्रेडिंग जायज़ है बल्कि मुस्तहब है, काबिल यानी इस बात के लायक है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो मुसलमान खिलाफतें जब थीं तो बहुत ज़्यादा मुसलमान ख़वातीन तिजारत किया करती थीं, घरों में कपड़े बना बना के बेचा करती थीं, तो मुसलमान को फ़ायदा इससे। तो अगर खातून इस तरह ऑनलाइन कोई ट्रेडिंग कर सकती हैं तो करना चाहिए, बल्कि उनको सीखना चाहिए, और मर्दों को चाहिए कि इस काम में उनके लिए रुकावट ना बने।